Good morning, class 8. So today we will continue our chapter 9, that is reproduction in animals. Today's topic is oviparous and viviparous. हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ लिया था, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था. Now viviparous and oviparous. Who will tell me about viviparous and oviparous? What is the definition of viviparous and oviparous animals? Can you tell me? Ma'am, may I? Anybody? Yes, Angel. Ma'am, the animals which give birth to young one are called viviparous, and those lay egg are called oviparous. Yes. तो यहाँ से आपका the animals which give birth to young ones are called viviparous. सिंपल डेफिनेशन है आपकी कि जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं वो एनिमल्स विविपेरस कहलाते हैं, जबकि जो एनिमल्स दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. और जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं. तो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. ये आप डिफरेंस याद कर लेंगे. अगर डिफरेंस में क्वेश्चन आता है तो भी आप लिख सकते हैं, और सेपरेट अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी आती है तो भी आप लिख सकते हैं. सो हियर इट इज एक्टिविटी. ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स. आपको जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास में रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा जानवर एग देता है और कौन सा जानवर का जो है बेबी ही प्रोड्यूस करता है. द एग्स ऑफ फ्यू ऑफ एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज. अब कुछ एग्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स के जो एग्स होते हैं वो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से वो ग्रोथ हो रही है. तो इसके अंदर हम कैसे देख सकते हैं, जो मदर्स होती हैं वो अपने एग्स को अपनी बॉडी के आउटसाइड ले कर देती है. ठीक है, अपनी बॉडी से निकाल देती है. जैसे कि हैन है ना. हैन क्या करता है, हैन क्या करती है, अपने एग को बाहर प्रोड्यूस करती है, अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखती है, और उसमें से फिर बेबी निकलता है. These are examples of oviparous animals, but you would not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. तो जिन एनिमल जैसे डॉग है, काउ है, कैट है, इनके हम एग्स नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनके एग्स कहाँ होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज्ड होते हैं और अंदर ही ग्रोथ होती है सबकी, सारे बेबीज की. इनके अंदर जो भी बेबीज होंगे, जैसे डॉग का बेबी है वो भी उसकी बॉडी के अंदर ही ग्रो करेगा, काऊ का बेबी है वो भी उसकी बॉडी के अंदर ही ग्रो करेगा. ठीक है. द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. these are examples of viviparous animals. तो अब आप एग्जाम्पल्स लर्न कर लेंगे कि जैसे फ्रॉग है, लिजर्ड है, बटरफ्लाई है, मोथ है, हैन है, क्रो है और दूसरी बर्ड्स हैं. ये सारे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ओविपेरस के. जबकि विविपेरस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, डॉग, काउ और कैट. इसको लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में, कल जहाँ पे आप नोट्स लिख रहे थे उसी के आगे लिख लीजिए विविपेरस के एग्जाम्पल्स उसके सामने और ओविपेरस के एग्जाम्पल्स उसके सामने, ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. नेक्स्ट है यंग वंस टू अडल्ट्स. अब यंग वन से एडल्ट में चेंज होने के बाद भी इनके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं. जैसे कि सिल्क वॉर्म है. सिल्क वॉर्म क्या प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करती है, और फिर वो जो एग है वो लार्वा में चेंज हो जाता है. लार्वा जो होता है, लार्वा को हम और दूसरा नाम क्या है उसका, कैटरपिलर. सिल्क वॉर्म क्या प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करती है, फिर लार्वा, एग से क्या निकलता है, लार्वा, जिसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं.
फिर कैटरपिलर प्यूपा में चेंज होता है और फिर एडल्ट में चेंज हो जाता है जो कि बटरफ्लाई होता है। ये हमने क्लास 7th में भी ऑलरेडी रीड कर रखा है। और अगर हम फ्रॉग की स्टेजेस देखें तो फ्रॉग भी एग्स प्रोड्यूस करता है, पहले एग प्रोड्यूस करता है और फिर एग से टैडपोल निकलता है जो कि लार्वा कहलाता है। और फिर ये जो लार्वा है, ये जो टैडपोल है, ये वॉक नहीं कर सकता है, ये पानी के अंदर ही रहता है। टैडपोल जो है वो लैंड के ऊपर नहीं सरवाइव करता है, ये पानी के अंदर ही ग्रो करता है। और ग्रो होने के बाद में ये एडल्ट में चेंज होता है। तो एडल्ट जो है फिर वो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। ठीक है, एडल्ट मतलब फ्रॉग। एग से निकला टैडपोल, टैडपोल ओनली वाटर में रहता है और फिर वाटर के अंदर ग्रोथ करेगा और उसके बाद में एडल्ट में चेंज हो जाएगा, जिसको कि हम फ्रॉग कहते हैं। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। और ये जो टैडपोल्स होते हैं ये फ्रॉग जैसे नहीं दिखाई देते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर नीचे पिक्चर दे रखी है। फ्रॉग जो है वो एग्स प्रोड्यूस करता है और एग से लार्वा निकलता है जिसको हम टैडपोल बोलते हैं। और ये पानी के अंदर ही रहता है, फिश की जैसे स्विम करता है पानी के अंदर। और उसके बाद में ये फिर लेट टैडपोल है, अर्ली टैडपोल है, लेट टैडपोल है, फिर ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो ये इसकी स्टेजेस है अलग अलग फ्रॉग की, इसी के अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है आपका मेटामॉर्फोसिस। और ये जो प्रोसेस होता है कि ये जो बॉडी के अंदर चेंजेस आना, जैसे कि एग से बॉडी निकली, अर्ली टैडपोल में चेंज हुआ, फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि हिंड लिम्स आ गए हैं इसके लेट टैडपोल में। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसको ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये जो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप मार्क कर लीजिए अपनी बुक में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, the transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis। तो ये आप डेफिनेशन मार्क कर लेंगे, डेफिनेशन आ सकती है आपकी, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ रहे, मतलब फर्स्ट वाला अभी तक हम पढ़ रहे थे जो कि अब फिनिश हुआ है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम। अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जैसे कि अमीबा, इसका एग्जाम्पल दे रखा है एक, जैसे हाइड्रा है, अमीबा है, बहुत ही माइन्यूट जो एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन्हीं के अंदर ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने पार्ट्स में होता है, कैसे होता है, ये देखेंगे हम। इसके अंदर भी आपकी डेफिनेशन आप मार्क कर लेंगे। The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction। अब इसके अंदर फर्स्ट जो दे रखा है आपको हाइड्रा का, यहाँ पर रिप्रोडक्शन बताया हुआ है, जिसके अंदर जो है हाइड्रा है उसके अंदर बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। ये हाइड्रा है, हाइड्रा का डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये बर्डिंग एक प्रोसेस होता है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। इसके अंदर जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में से बर्ड निकलना शुरू होती है, हाइड्रा के एक बॉडी पार्ट से बर्ड निकलना शुरू होती है और ये बर्ड ग्रो होती और फिर एक हाइड्रा में चेंज हो जाती है। और फिर जब ये पूरा एक सेम बॉडी बन जाती है इसकी जैसी, तो ये यहाँ से डिटैच हो जाती है, मेन बॉडी से डिटैच हो जाती है और फिर ये एक सेपरेट हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बर्डिंग। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट बॉडी है, यहाँ पे दो बॉडीज नहीं है। जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी बॉडीज हम पढ़ रहे थे, 2 बॉडीज पढ़ रहे थे, मेल और फीमेल के थ्रू
रिप्रोडक्शन हो रहा था, जबकि यहाँ पर ओनली वन बॉडी है, वन पेरेंट बॉडी है, इसलिए असेक्सुअल मतलब एक, असेक्सुअल मतलब ओनली वन बॉडी इज इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर ये पेरेंट बॉडी है, इसी से ही जर्मिनेशन हो रहा है एक और बॉडी का, और ये जब पूरा अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है, पूरा डेवलप हो जाता है एक सिंगल बॉडी में, तो फिर ये डिटैच हो जाता है मेन बॉडी से और ये एक सेपरेट हाइड्रा में ग्रो हो जाता है। ऐसे ही अमीबा में है, ये सेल डिवीजन का मेथड है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पार्ट तो हो गया, एक एग्जांपल तो हो गया आपका बर्डिंग का, कि बर्डिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एग्जांपल है आपका हाइड्रा, और दूसरा है अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर भी देखो एक ही बॉडी है, एक बॉडी है जो कि डिवाइड हो रही है टू पार्ट्स में, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है, और ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगी। तो एक से कितने हो गए, एक ऑर्गेनिज्म कितने में डिवाइड हो गया यहाँ पर मैम दो। तो एक तो हो जाएगी डॉटर, ये जो होगी ये डॉटर सेल्स कहलाएगी, ये डॉटर सेल्स कहलाएगी, ये और ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स में चेंज हो जाएगी, जो डॉटर अमीबा कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया बाइनरी फिजन। तो अमीबा में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ, बोलिए, अमीबा में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, बर्डिंग। अमीबा में मैम बाइनरी फिजन। हाँ बाइनरी फिजन पढ़ा ना, कहाँ है ध्यान चित्रांश, ये मैं बाइनरी फिजन बता रही हूँ ना, फिजन मीन्स डिवाइड होना, फ्यूजन मीन्स मिक्स होना, जो हम फ्यूजन पढ़ रहे थे ना, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा था, उसमें मिक्स हो रहे थे, वो मिल रहे थे आपस में, इसमें फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मतलब एक सेल दो में डिवाइड हो रही है, फ्यूजन का मतलब है डिवाइड होना, दो में डिवाइड हो जाना, दो में या एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाना, इसको फ्यूजन बोलते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन मतलब दो, बाइनरी मीन्स टू और फ्यूजन मीन्स डिवाइड होना, ये ध्यान रखिए। और ये अमीबा में होता है, ये एग्जाम्पल जो है अमीबा का मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन हो गया आपका अमीबा में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं जो लिख रही हूँ यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको नोट डाउन करना है सब बच्चों को अपनी नोटबुक में, जहाँ पे आप कल नोट्स कर रहे थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका हो गया, फर्स्ट वन इज बडिंग, सेकेंड वन इज बाइनरी फ्यूजन, अब इसके अंदर क्या होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा, और दोनों में ही क्या यूज हो रहा है, सिंगल पेरेंट, एक मिनट यहाँ पर इसके आगे लिखो, ये सिंगल पेरेंट सेल यहाँ पर लिखो,
सिंगल पेरेंट सेल इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट सेल होगी जो कि ये प्रोसेस करेगी, और ये बर्डिंग वाला प्रोसेस हो गया जिसमें बर्ड फॉर्मेशन होता है, और इसका एग्जांपल हाइड्रा है। बाइनरी फिजन में डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये एग्जांपल है अमीबा का। याद रहेगा अब आप लोगों को? Yes, नोट ma'am. डाउन कर लीजिए इसको, Yes, और ma'am. इसका डायग्राम भी आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे। अमीबा का डायग्राम इजी है, एक सेल ड्रॉ कीजिए और उसमें बाइनरी फिजन शो कीजिए, और फिर लास्ट में 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी। जबकि हाइड्रा में बर्ड का फॉर्मेशन होगा, और एक मतलब 2 थर्ड स्टेप में पूरा एक हाइड्रा डेवलप हो जाएगा मेन बॉडी से, और फिर वो डिटैच होकर एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। एक्सरसाइज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। हु विल टेल मी? चित्रांश, टेल मी आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। एंजल? Ma'am, the importance of reproduction. First question, explain the importance of reproduction in organisms. Don't know? लर्न नहीं किया आप लोगों ने? वेरी बैड। कितने टाइम से बोल रही हूँ मैं आप लोगों को लर्न करने के लिए? Ma'am, reproduction is a phenomena on this planet Earth which is essential for existence, continuity of life and species on it, generation after generation. वेरी गुड। सो कल सब बच्चे लर्न करके आएंगे, ठीक है? ये वाला चैप्टर जो है वो हम कल मैं आपसे ओरल टेस्ट लूंगी, तो आप लोग ये चैप्टर वापस से रिवाइज कीजिए। आज के लिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am.